शोएब खान हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई, आप लाइव हैं, अली भाई से सवाल कर सकते हैं। अपना माइक अनम्यूट करें, अपना माइक अनम्यूट करें। आपने म्यूट किया हो, मैंने नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम साहिब जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शोएब भाई, कहाँ से आप? सर मैं फिलहाल तो साउथ अफ्रीका में हूँ, बाकी मेरा ताल्लुक जो पाकिस्तान गुजरात से है। जी जी, अपना क्वेश्चन कीजिए। जी उससे पहले कि अली भाई आपने इतना मुतासर किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 35 इयर्स एज हो गई है, मैंने हर चीज़ देखी है, बहुत से मुल्लाओं के पीछे फिरा हूँ, बाकी जो आपने मुतासर किया ना अली भाई, अल्लाह ने आपको इसी की बदौलत लंबी जिंदगी देनी है इंशाल्लाह, इसी काम की वजह से इंशाअल्लाह ताला। बस दुआओं में याद रखा करें और इस सच्चाई को जो आपको पता चली है इसको दूसरे भाइयों पता तक चलवाई गई है। असल में मैं इससे ना बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ आपसे, पर उस तरह का इंटरेस्ट नहीं था। जब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और मेरे जो 3 छोटे भाई हैं वो तो आपके बिल्कुल दीवाने हैं। आपके साथ मुलाकात भी हुई है उनकी 2 की, बकायदा जेल में आके एकेडमी में आपको मिल के भी गए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे भी टर्न किया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह हो गए मैं सिर्फ फैदैन भी कर रहा हूँ और अपना मसलक जो था वो छोड़ रहा हूँ। सिर्फ एक छोटा सा सवाल करना था, अगर इजाजत दे दें। जी जी, करे सवाल के लिए। क्योंकि मेरा ताल्लुक था अहले सुन्नत वल जमात देवबंद इशाअत तौहीद व सुन्नत से, जो कहते हैं कि मुर्दे कब्रों में सुनते हैं, नहीं सुनते, और आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कब्र में नहीं सुनते। तो उसी मुताबिक से उसी की वजह से मेरा आपके साथ सवाल था कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कौन सी आप कब्र के अंदर, और क्या वाकई ही कब्र में मुर्दे सुनते हैं? ये तो एक सवाल हो गया। और दूसरा सवाल था, एक सवाल पहले हो जाए फिर दूसरा बाद में होगा। जी जी हाँ जी, पहली बात ये है कि जो इशाअत तौहीद और वसुन्ना वाले जो लोग हैं ना, उनके देवबंद में से यानी जो हयाती ग्रुप है जो मेजॉरिटी में है, तबलीगी जमात या बाकी लोग, उनकी निस्बत इनके अकायद काफ़ी बेहतर है। खुसूसन कब्र परस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन ये आटे में नमक के बराबर है। देवबंद तो इन्होंने खामखा अपनी एक समझ ले सर्वाइवल के लिए लगाया हुआ है। देवबंदी ये नहीं है। देवबंदी वो होगा जो अल मुहन्नद अल मुफन्नद को मानेगा। देवबंदी जो है वो राय बिंड वाले हैं, तबलीगी जमात वाले हैं, तकी उस्मानी साहब, मदरसा देवबंद इशाअत सुन्ना व तौहीद वालों को गुमराह समझते हैं, क्योंकि ये मुमातियों को अहलुल बिदअत समझते हैं। रायबिंड वाले भी इन्हें बिदती समझते हैं। लिहाजा ये देवबंदी तो हमें इन्होंने बरकत के लिए लगाया हुआ है, ये देवबंदी नहीं है, ये कोई दरमियान की चीज है। कुछ अकायद अहले हदीस से पकड़े हुए हैं, कुछ देवबंद से पकड़े हुए हैं, तकलीद वाले मसले में ये देवबंदी है। अब ये मसला कि कब्र में कोई सुनता है कि नहीं सुनता, तो कुरान में वाज़ेह है कि नबी तुम मुर्दों को सुना नहीं सकते, अल्लाह जिसे चाहता है सुना देता है। तो मुर्दों का सिर्फ उतना सुनना साबित है जो अहदीस में आया है। जिस तरह बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जब मुर्दे को आप दफना के जाते हैं तो वो जाने वाले के कदमों की आहट भी सुनता है, बस इतना। इसके बाद जो हम कब्र पे जाके सलाम पढ़ते हैं उसका सुनना ना सुनना, इसकी कोई तफसीलात नहीं है, कोई सुनना साबित नहीं है। हमारा सलाम उन तक पहुंच रहा है, किस तरीके से पहुंच रहा है, ये अल्लाह ने बरज़ख का मामला रखा हुआ है। ठीक है, तो इस हवाले से जो देवबंदी हयातियों ने या बरेलवियों ने गुलूफ किया हुआ है और उसे आलमोस्ट दुनिया की जिंदगी बना के पेश किया हुआ है कब्र की जिंदगी को, तो वो बिल्कुल फ्रॉड है। और दुनिया की जिंदगी नहीं है, वो आखिरत की जिंदगी है। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले अपना। जी आपसे अगला सवाल ये था कि अल्लाह ने हमें नेकियों की मिकदार बताई हुई है कि जब हम किसी को पानी पिलाएंगे तो 10 नेकियां मिलेंगी, 20 मिलेंगी। गुनाहों की मिकदार क्यों नहीं अल्लाह ने बताया कि अगर आप ये करोगे तो आपको इस मिकदार के अंदर गुनाह मिलेगा? गुनाह एक ही रखा हुआ है ना। गुनाह के लिए हमें जो कैटेगरी बताई गई है वो बताई गई है गुनाह कबीरा की और गुनाह सगीरा की, छोटे गुनाह और बड़े गुनाह। और बड़े गुनाह के बारे में बता दिया कि उसके बारे में सख्ती है, जैसा नमाज छोड़ना, कत्ल नाहक, बदकारी, चोरी, शराब नोशी, ये बड़े गुनाह है। गुनाह कबीरा का बयान आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मैंने उसमें तफसीली गुफ्तगू की हुई है। तो वो बड़े गुनाह तो मेरे भाई इतने बड़े लेवल के हैं कि उनके बारे में तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि जब इंसान चोरी करता है, जिना करता है, तो वो मोमिन ही नहीं रहता उस वक्त। ईमान उसके अंदर से निकल के सर पे मंडलाना शुरू हो जाता है। तो वो तो बहुत सेंसिटिव चीज है, उसका तो आप कोई अंदाजा ही नहीं कर सकते जब तक कि कोई तौबा करके उससे ना मरे। तो उसके लिए तो हुक्म यही है कि तौबा ही करनी है। ठीक है,
बाकी जो कुरान में सूरतुल नाम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कोई नेकी करता है अल्लाह ताला एक के बदले 10 नेकियां उसे देगा और गुनाह जो है वो एक के बदले एक ही लिखा जाएगा। लेकिन अक्सर गुनाह जो है जो हमें नोन है वो तो सारे कबीरा गुनाह है, वो तो इस बड़े लेवल के हैं कि तौबा के बगैर उनकी माफी नहीं है और उनके लिए सख्त अजाब है, उनके लिए वईदें बता दी गई। ये अगर एक गिनने वाला काम कर दिया जाता ना तो ये लोग फिर यही हिसाबो किताब करते रहते, और ये नेकियां जो है ना ये क़यामत के दिन तोली जाएंगी, गिनी नहीं जाएंगी। हो सकता है किसी शख्स की 10 नेकियां किसी दूसरे की 1 लाख नेकियों में भारी हो, कि उसे गिवन सर्कमस्टांसेस क्या थे। जिस तरह 5000 रुपए का एक नोट 50-50 के 10 नोटों से ज्यादा भारी है अपनी वैल्यू के एतबार से। ठीक हो गया जी शोएब भाई, दोनों सवाल हो गए आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। है एक छोटी सी बात थी कि मैं अभी घर के बाहर खड़ा हूँ, मेरे बीवी बच्चे अंदर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे 3 रहमतों से नवाजा है। तो वो शोर कर रहे थे, मेरे छोटे भाई ने सख्ती से मना किया, कहते हैं कि लाइव का आपने पाबंद होना है। मैंने अभी घर की खिड़की खोली, अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम हो चुका है, क्रॉस कर चुका है, अभी मैंने नमाज भी पढ़नी है जाके, सिर्फ आपकी लाइव की वजह से थोड़ी सी लेट की है। तो जी नमाज पढ़े आप, जज़ाकुमुल्लाह है।